Hello future officers, welcome back to your channel English with Kokila. As we all know कि आपके जीडी के एग्जाम्स आने वाले हैं और जीडी में आर्टिकल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? हमने पहले भी जीडी के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और उसमें हमने देखा है 2025 और 2024 में कि कई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर में स्पेशली आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट? तो आज हम आर्टिकल्स के कुछ स्पॉटिंग एरर्स को सॉल्व करेंगे। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या है। आर्टिकल्स, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने आर्टिकल को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। हमने देखा है कि आर्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, किस आर्टिकल को कहाँ पे यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी आर्टिकल्स को लेके, ठीक है। यू विल बी क्लियर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। चलो, तो आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स क्या है? ए एंड द, ये तीन आपके आर्टिकल्स होते हैं। ए और एंड जो है इनडेफिनिट होते हैं और द जो है डेफिनेट होता है, राइट? ये सारी चीजें हमने वीडियो में डिस्कस की है। आई थिंक 10 पार्ट्स का हमारा वीडियो था आर्टिकल पे जो था, और उसको हमने कंपाइल करके एक मैराथन भी डाला है। तो आप अगर चाहें तो वो सीधे मैराथन आप देख सकते हैं। अराउंड 4 आवर्स का है वो वीडियो। उसमें एक एक रूल, एक एक एक्सेप्शन बहुत ही डिटेल में जाकर डिस्कस की हुई है। तो वो अगर आप रूल पढ़ लेंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं। ए और एन को आप सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, कोई ऐसा काउंट जिसे आप गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो। द को आप कोई ऐसी चीज के साथ लगाते हैं, कोई ऐसे नाउन के साथ लगाते हैं जो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, यूनिक है, यूनिवर्सली नोन है, या फिर उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इन सारी चीजों का, ठीक है। ए और एन को कहाँ लगाना है? ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं। ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं और एन को हम वावल साउंड के साथ लगाते हैं। साउंड ध्यान रखना, लेटर नहीं, साउंड। जहां भी साउंड आए, अ आ ई का जो स्वर होते हैं आपके हिंदी में, तो वो वावल हो गए। वावल है तो एन लगाओगे। अगर कॉन्सोनेंट है, क ख ग घ वाला साउंड आ रहा है तो अ लगाओगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट के साथ अ लगाओगे। चलो, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The villagers gathered at the daybreak to celebrate the annual harvest festival. अब यहाँ पे एरर क्या है बताओ? ऑप्शन देखो। द डे ब्रेक, सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट था ना यहाँ पे, टू टू तो लगाना ही है। ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है। डे ब्रेक टू सेलिब्रेट, ये राइट है। दिस इज योर राइट आंसर। क्यों? डे ब्रेक जो होता है, डे ब्रेक के साथ हम द नहीं लगाते। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जिसके साथ हम द नहीं लगाते। एट डे ब्रेक बस हो जाता है, ठीक है। या फिर एट लंच, एट द लंच तो नहीं कहते, राइट? चलिए, a need of an hour is to provide employment to the youth of the country. A need of an hour, a need of an hour कहा जा रहा है कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत जो चीज जरूरी है वो क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, राइट? ऑप्शंस देखो। द नीड ऑफ एन, द नीड इन एन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, या फिर द नीड ऑफ द। क्या होगा? अ नीड ऑफ एन आवर, सुना है ये फ्रेज? सुना है? फ्रेज क्या है? द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। द नीड ऑफ द आवर, द नीड ऑफ द आवर। क्यों? क्योंकि जो जरूरत है उस जरूरत के बारे में हम जान रहे हैं। क्या जरूरत है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, स्पेसिफिक चीज हो गई, पता है हमें किस चीज के बारे में बात हो रही है। आर, इस समय के बारे में। इस समय जो सबसे जरूरी चीज है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है ना। तो इस समय पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए अ नीड ऑफ एन आर नहीं हो जाता, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो द नीड ऑफ दी आर हो जाता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। देखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है,
तो एक बार बस वो मैराथन आप जाके देख लीजिए आर्टिकल्स का। आई एम 100% श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। With magnifying glass, we can observe how minute insects like ants behave. Okay. With magnifying glass. अब ऑप्शंस देखो। With a magnifying glass, by a magnifying glass, no substitution या फिर using magnifying glass। क्या होगा? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? नाउन है। नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल हम लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अ तो है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो होना है। अब यहाँ बाय लगाओगे या विथ लगाओगे? तो जब भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं कि इस चीज से हम ये काम कर सकते हैं, किसी चीज से, तो यहाँ विथ लगता है। राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है। विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास we can observe how minute insects like ants can behave. ठीक है। The more they earn, more they spend. सुना है? The more they earn, more they spend. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? The more they earn लगा है ना, तो यहाँ भी आप लगाएंगे तो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, more they earn, more they spend, ये नहीं होगा। The more they earn, the more they spend. This is the right option. More they earn, the more they spend, ये भी नहीं होगा। दोनों जगह द लगना है। ठीक है। यानी जितना ज्यादा वो अर्न करेंगे उतना ज्यादा वो कमाएंगे। ठीक है। Before setting off, we decided to plan European trip with our close friends during the winter break. अब यहाँ बताओ, यूरोपियन क्या है? यूरोपियन ट्रिप, ट्रिप नाउन है, ट्रिप नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप ए लगाओगे या एन लगाओगे? आर्टिकल तो हमें लगाना है नाउन के पहले। अब आप अ लगाओगे या एन लगाओगे, बताओ? तो इस पे डिपेंड करता है, राइट। अब आप, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे ई है, यूरोपियन में ई आता है, तो ई में एन लग जाना चाहिए, बट नहीं। मैंने क्या बोला था? साउंड पे डिपेंड करता है। यूरोपियन जब आप बोलते हैं तो य का साउंड आता है ना? यूरोपियन। और य क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? व्यंजन है, स्वर नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे अ यूरोपियन लगाते हैं। ठीक है। ऑप्शंस देखो, एन यूरोपियन ट्रिप तो नहीं होगा, यूरोपियन ट्रिप ऑन आवर क्लोज फ्रेंड्स नहीं होगा, a European trip with our close friends is the right answer. ठीक है। a European trip with our close friends. समझ में आ रहा है ना? देखो, in spite of being seriously handicapped, Stephen Hawking is one of most eminent modern scientists. एक रूल पढ़ा था हमने कि one of most है ना? कहा जा रहा है कि दुनिया में, राइट, सबसे एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट में से एक है। ठीक है। तो जो चीज यूनिवर्सल हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में लाखों में कुछ गिनी चुनी है, राइट, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, वहां हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो वन ऑफ दी, वन ऑफ, 1 सेकेंड, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मॉडर्न साइंटिस्ट। देखो, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है आंसर आपका। इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बिन वन ऑफ द तो होगा नहीं, है ना? चलो, आफ्टर अ prolonged discussion, Gayatri got a permission from her parents to study law. ऑप्शन देखो, got the permission, got proper permission, got permission, got her permission, क्या होगा? बोला जा रहा है कि काफी लंबे डिस्कशन के बाद, काफी प्रोलॉन्ग डिस्कशन के बाद गायत्री को परमिशन मिल गई। किस चीज की परमिशन मिली? टू स्टडी लॉ, लॉ पढ़ने की। ठीक है। तो परमिशन हमें पता है कि किस पर्टिकुलर परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, पता है।
और जो चीज के बारे में हमें पता होता है, जिस नाउन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द लगाते हैं ना, तो गॉट अ नहीं होगा, गॉट द होगा। After prolonged discussion, Gayatri got the permission from her parents to study law. Got the permission, option 1 सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। To prepare new recruits, the institute has introduced an one-year course on constitutional ethics and parliamentary procedure। ठीक है, ऑप्शन देखो। A one-year course on constitutional ethics and parliamentary procedure, a one year's course on constitutional ethics and parliamentary procedure, 1 year course on constitutional ethics and parliamentary procedure, या फिर no improvement required। क्या होगा? To prepare new recruits, the institute has introduced 1 year course है ना? 1 year course है, 1 साल का कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे नाउन क्या है? कोर्स आपका नाउन हो जाता है ना। और 1 year बता रहा है कोर्स के बारे में कि ये इतने साल का नाउन कोर्स है, इतने टाइम का कोर्स है। तो अब डिपेंड किस चीज पे करता है आर्टिकल आपके? अगर इनडेफिनिट लगाना है, यहाँ पे इनडेफिनिट लगाना है, एक कोर्स के बारे में बात हो रही है। कौन सा कोर्स? नहीं, कौन सा कोर्स नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, तो या तो अ लगाओगे या तो एन लगाओगे, और बेस्ड ऑन दिस आपका ए लगाना है या एन लगाना है, वो डिपेंड करता है। अब काफी लोग बोलेंगे 1 है, ओ है, तो एन लगा दो, बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वन वन जब आप प्रोनाउंस करते हैं, साउंड क्या आ रही है? देखो, वन व का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इट विल बी अ 1 year कोर्स, राइट। सो ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाता है, अ 1 year कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ठीक है। During the debate, the scholar quoted extensively from Gita to justify his philosophical arguments before the audience. A Gita to justify his philosophical arguments, the Gita to justify his philosophical arguments, Gitas to justify his philosophical arguments, या फिर no improvement? क्या आंसर होगा बताइए? What do you think? During the debate, the scholar quoted extensively from, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी फेमस बुक के बारे में, फेमस मूवी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम द लगाते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, कोई रिलीजियस बुक है, कोई रिलीजियस चीजें हैं, इसके साथ हम द लगाते हैं, जैसे द वेदास, द उपनिषद, द गीता, द महाभारता, ठीक है। तो द गीता होगा। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट। During their trekking expedition, the team planned to climb Himalayas, are considered among the toughest mountain ranges in the world. ये सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? 1 सेकेंड, एरर तो है क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी नहीं बैठ रहा है, राइट। तो the team planned to climb Himalayas, which is considered the Himalayas, which is considered among the toughest mountain ranges in the world. Himalayas, which considered among the toughest mountain ranges in the world. The Himalayas, which are considered among the toughest mountain ranges in the world. या फिर no improvement? क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पूरे सेंटेंस में ही एरर है, स्ट्रक्चर में एरर है, ठीक है। During their trekking expedition, the team planned to climb Himalayas. Himalayas है, हिमालयाज क्या है? माउंटेन रेंज है, एक रेंज है माउंटेन की। और हमने पढ़ा है कि माउंटेन रेंज का जो नाम होता है उसके साथ हम द लगाते हैं। माउंटेन पीक अगर है, फॉर एग्जाम्पल कंचनजंगा, वो पीक है, एक पहाड़ है, उस पीक का नाम है कंचनजंगा, तो उसके साथ आप द नहीं लगाएंगे। बट अगर रेंजेस है, ठीक है, रेंजेस है,
तो उसके साथ आप द लगाएंगे, जैसे द हिमालयाज, ठीक है। तो द हिमालयाज हो जाएगा। अब द हिमालयाज तो यहाँ भी है, द हिमालयाज यहाँ भी है। अब क्या करना है, तो द हिमालयाज विच इज कंसिडर्ड या फिर द हिमालयाज विच आर कंसिडर्ड, क्या होगा? हिमालयाज है, हिमालयाज हैज सेवरल रेंजेस, अलग अलग पहाड़ मिलके उसको हम हिमालयाज कहते हैं, है ना। तो द हिमालयाज विच आर होगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब देखें तो देखिए, ड्यूरिंग their trekking expedition the team planned to climb the Himalayas which are considered नहीं, यहाँ पे which लग गया, which are considered among the toughest mountain ranges in the world, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं कि कैसे हम रेंजेस के साथ द लगाते हैं पर पीक्स के साथ द नहीं लगाते। अलग अलग हमारे जो सारे रूल्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड देम इन ग्रेट डिटेल। तो अगर आपको देखना है तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय टेम्परमेंट इंग्लिश आर रिजर्व्ड सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। ये क्वेश्चन आप आग बंद करके सॉल्व कर सकते हैं इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब क्या लिखा है, बाय टेम्परमेंट इंग्लिश आर रिजर्व। इंग्लिश आर कैसे हो रहा है? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, ऑप्शन देखो, द इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, सम इंग्लिश या नो इम्प्रूवमेंट। तो इंग्लिश जो है यहाँ पे, इंग्लिश का दो मीनिंग हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लैंड के जो निवासी हैं, पीपल ऑफ इंग्लैंड, उनको भी हम इंग्लिश ही बोलते हैं, द इंग्लिश लगाते हैं उनके साथ, ठीक है। जैसे हम इंडियंस हैं तो द इंडियंस, ठीक है। ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? द ब्रिटिश, राइट। द ब्रिटिश पीपल, द इंडियंस, द इंग्लिश, इंग्लैंड के जो है द इंग्लिश हो जाएगा। बाय टेम्परमेंट द इंग्लिश आर रिजर्व सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। इंग्लिश पीपल नहीं होगा, सम इंग्लिश नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने आंसर्स आपने सही गेस किए हैं। और अगर आपको वीडियो देखना है आर्टिकल्स का, यू कैन गो बैक एंड वॉच देम। जीडी के भी क्वेश्चंस हमने PYQ सॉल्व किए हैं, यू कैन वॉच देम एज वेल। एंड होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।